ओके दोस्तों, तो इस चैप्टर में हमें सीखना होगा वृत्तीय फलनों में संबंध के बारे में। और 19वां चैप्टर है और इसमें बहुत ही सिंपल सी लॉजिकल बातें हैं। मैं आपको इन सभी फार्मूले को एकदम ट्रिकी मेथड से बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं। तो जो पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो ये क्रम होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ये जो क्रम अगर आपने याद करके रखा है तो आपको मालूम हो जाता है कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है। और या आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सेक थीटा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। ये चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको ये फार्मूला कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा के रूप में मिल जाती हैं। अब यहाँ पे जो चौथा वाला दिया गया है, जहाँ पे आपको बताया गया था, मैंने पहले भी बताया है कई बार, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी का उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है, कॉट थीटा बराबर हो जाता है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सिंपल सा तरीका होता है इनको याद करने का। और उसके बाद 3 सर्वसंख्याएँ होती हैं, वो जो होती हैं, पहली मिल जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको पलट करके 2 और बनती हैं, वो दोनों हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सा फार्मूला होता है। और साथ में रहता है देखेंगे साइन और कॉस का संबंध होता है तो टैन का संबंध सेक के साथ होता है, कॉट का संबंध कॉसेक के साथ होता है। होता क्या है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको याद करने का तरीका बस ये समझ लीजिए कि सी के साथ सी वाला रहेगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा सी के साथ सी वाला रहेगा। ये याद करना सबसे ज़रूरी होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे, कि मैं भी कंफ्यूज रहा करता था कि कौन सा, मतलब ये वाला तो याद हो जाता है, चलो ये पहला है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाना होता है कि कौन किसके साथ रहेगा। तो सी के साथ सी के रहेगा। और देखेंगे जो कॉट होता है वो छोटा होता है, मतलब कि आपको पहले मिल रहा है, मान लीजिए कि छोटा है तो उसमें 1 जब जोड़ेंगे तब वो बड़े वाले के बराबर होगा। तो ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ट्रिक है याद करने की। ऐसा ज़रूरी नहीं है होता है कि ये छोटा होता है ये बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको ये पहले मिल रहा है, अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये कॉसेक के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से टैन पहले मिलता है, सेक बाद में मिलता है, तो टैन में हम एक जोड़ेंगे तो वो सेक के बराबर हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका होता है। इन दोनों को भी उलट पुलट के इसके 2 और सूत्र, इसके 2 और सूत्र बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया। तो ये फार्मूले हो गए हैं, और ये फार्मूले इन सभी चीज़ों से ऐसे मिल के बने हुए हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, हाई स्कूल में आपने पढ़ के रखा है इसे। अब अगर हम सवालों की बात करें तो हमारी किताब में जो पहले सवाल मिल जाती है वो मिल जाती है साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a प्लस कॉस पावर a। इसका हल क्या होगा, कुछ 4 जो विकल्प मिल जाते हैं वो इस रूप में मिल जाते हैं। कौन सा इसमें हल होगा सही, तो हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे भाई यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र बन सकता है, बन क्या सकता है कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इसे कर सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए कैसे होल स्क्वायर कर सकते हैं, घात 4 को ऐसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या ये सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है ये भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो इतना हो चुका है। अब इस पूरे का जो मान होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, फार्मूला अभी हमने देखा, तो 1 हो जाएगा। और ये चीज़ें बिना कोष्टक के लिख दी जा सकती हैं, क्योंकि गुणा करने के लिए कोई भी चीज़ ऐसे बाकी नहीं रह गई है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं, और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए पहले से दिया गया है, ये कट जाएगा और बराबर आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो सभी सवाल ऐसे ही सिंपल होने वाली हैं और आपका आंसर बड़े आराम से आने वाला है। आपको बस उन्हीं फार्मूलों को याद रखना है और उनके तरीके को याद रखना है। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को सरल करने पर निम्न 2 उत्तर आए हैं। पहला है
cosec x इंटू cot x और cosec x प्लस cot x। तो वास्तविकता यह है कि यह दोनों उत्तर सही हैं, दोनों उत्तर गलत हैं, पहला उत्तर सही है, दूसरा उत्तर सही है। ये इनमें से हमको विकल्प बताने हैं। अब भाई ये क्वेश्चन क्या है, वैसे तो स्टार ना लगा है ना किसी पर कभी एग्ज़ाम में आया है, बट ये क्या है, ये जो जिस तरीके से हल करना है वो तरीका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे और ये तरीका अगर आप सीख लेते हैं तो बेहतरीन रहेगा आगे के ढेर सारे क्वेश्चन के लिए। तो भाई इस प्रश्न को हम देखते हैं और हल करना है किस प्रकार से करेंगे। तो हल करने का तरीका कुछ यूँ रहेगा कि हमको ऊपर नीचे गुणा करना होगा। उससे पहले हम इसको ऊपर नीचे वाला थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब क्या करना है कि हर का परमेयीकरण करना है और यही सेम चीज़ से अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, वैसे हमको यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस वाले के साथ माइनस वाला है तो प्लस वाले के साथ गुणा करना चाहिए, तब पर भी अंडर रूट हटेगा। और यही वाले सेम चीज़ से भी गुणा कर देंगे तब पर भी अंडर रूट हटेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे साइन कॉस वाला लफड़ा है तो आपको क्या है, यही माइनस वाले को प्लस करके, यानी 1 माइनस को यहाँ पे प्लस करके हमको गुणा करना चाहिए यहाँ पे। तो हम ऊपर भी यही सेम चीज़ को उससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है, कि यहाँ पे माइनस वाले का है तो प्लस वाले के साथ गुणा कर देना है। अभी होगा क्या, नीचे वाले की हम बात करेंगे। तो नीचे वाला क्या है कि यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लगेगा और ये अंडर रूट के अंदर ही दोनों लोगों को गुणा होकर अंडर रूट के अंदर ही इनका वर्गांतर का फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यक्स बन जाएगा। और ऊपर वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले ये अंडर रूट के अंदर वाली गिनतियाँ बराबर है, तो इसका होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाना है, यानी 1 प्लस कॉस यक्स मिल जाना है। ये क्लियर हो जानी चाहिए बात भाई कि ये पूरी गिनती बराबर है। जब गुणा करेंगे तो स्क्वायर और मतलब स्क्वायर बनेगा और अंडर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर अंडर रूट दोनों हट जाएंगे, यानी कि हमको ये साफ़ सुथरा फ्रेश मिल जाएगा। अब आगे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है और अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है। ओके, ये है। आगे क्या है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का जो वर्गमूल निकलेगा तो वहाँ पे हमको साइन एक्स लिख देना है, साइन एक्स मिल जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे कॉस एक्स है। और अभी क्या है कि ये दोनों के साथ अलग अलग बढ़ जाएगा और यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स ऐसे निकलेगा और यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ऐसे निकलेगा, जहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक एक्स और प्लस कॉस अपॉन साइन बराबर कॉट एक्स। तो यहाँ पे एक आंसर जो प्लस वाला है वो तो सही हो गया है। अभी यहाँ पे गुणे वाला भी देख लेना है हमें। तो भाई दूसरा उत्तर खोजने का तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा। यहाँ तक तो हम तो सेम तरीके से आएंगे, बट क्या इसको मिला करके कुछ ऊट पटांग करके हम यहाँ पे इसके गुणे के रूप में मिल जाएंगे, पहुँच जाएंगे, तो ऐसी इसकी संभावना बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है। यानी कि उत्तर केवल यही वाला सही है, गुणे वाला सही नहीं है। और याद रखिएगा कि कुछ मामलों में गुणे वाला भी काम करता है, इस मामले में नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों में आएगा जहाँ पे वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थितियाँ ये नहीं बन रही कि वो उसके बराबर होगा। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। जो विकल्प में आप देख लेंगे तो जो पहला या दूसरा जो भी आप सबसे कहा जाए वो सही हो जाएगा। और अगर आप बात करें यहाँ पे तीसरे प्रश्न की, तो ये सेम वही है, आप उसको कर पाएंगे। चौथे प्रश्न की तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया गया है, जो कि कोसेक के बराबर होता है। तो आपको क्लियर बात समझ में आई है कि इसमें क्या करना है। जो तरीका मैंने आपको कहा कि इसके ये कोसेक में बदलेगा, वैसे ही ये कॉस में बदलेगा और वैसे ही ये टेन में बदलेगा, और अंडर सब स्क्वायर में रहेगा, अंडर रूट हटेगा और उसके बाद हल होगा, वो आप खुद कर पाएंगे। बहुत आसान पड़ेगा, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो बड़ा पड़ रहा हो। हाँ, यहाँ पे मैं ये जो स्टार लगा है इसको मैं समझा सकता हूँ। अच्छा, इस पर भी स्टार लगा है, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर जो लगा है इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो सेक के रूप में बदलेगा। ये सेक का वर्गमूल निकालेंगे, सेक थीटा के लिए मिलेगा, और यहाँ पे साइन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कॉट मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा काम चलेगा, बहुत आराम से कर पाओगे आप। उसको एक बार कोशिश करना। फ़िलहाल मैं इस सवाल को बताना चाहूँगा जहाँ पे सेक और कॉसेक को दिया गया है। तो भाई अगर इसकी बात करें, सवाल नंबर ये है 6,
तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये समझ लीजिएगा कि अंडर रूट का जो निशान है केवल इतना सा लगा कर एक कोष्टक ऐसा सवाल में बंद किया था, तो उसका मतलब जो होता है वो पूरे से होता है, ठीक है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है। और यहाँ पे जो विशेष बात ये है कि सेक और कोसेक को दिया गया है, लग तो रहा ये 1 के बराबर हो जाएगा, बट भाई ये बात इतनी सी है कि सेक और कोसेक का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता है। जो इनका संबंध होता है वो सेक का होता है tan के साथ, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है। और प्लस कोसेक का जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है, ठीक है। इन दोनों का तो ये होता है। अब ये आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो 1 और 1 है वो तो जुड़ जाएंगे, बीच में प्लस लगा है तो गुणा कराने का कोनो झंझट नहीं है। तो हम यहाँ पे tan स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस कॉट स्क्वायर लिख लेते हैं, साथ में प्लस 2 लगा देते हैं, 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे tan और कॉट को लेकर के डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तब क्या करें, और ये 2 का क्या करें, ये तो बड़ा लफड़ा बन जाएगा। तो भाई एक चीज़ हम अगर ध्यान दें तो हमको ये मालूम है कि tan और कॉट जो होते हैं एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि गुणते tan a गुणते कॉट a, ठीक है, तो tan a इंटू कॉट a बराबर 1 होता है। तो 1 की जगह मतलब ये कुछ चेंज हमने किया तो लेकिन हुआ नहीं। तो अब ये क्या है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जैसा लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी tan a प्लस कॉट a होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, वो tan a मिल जाएगा और प्लस कॉट a मिल जाएगा। लॉजिकल सवाल थी, बहुत अच्छे से मज़ेदार थी, तो समझ में आया होगा। ये आंसर आपका हो चुका है। अब मैं 7वें सवाल यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जो 7वें सवाल है ये क्या है कि थोड़ी सी मुश्किल भी है और ये 2007 में आई भी है। सवाल क्या है, tan a अपॉन 1 प्लस कॉट a प्लस 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a, इसके बराबर ये कहाँ, मतलब इनमें से कौन सा होगा। तो भाई ऐसे सवालों में देखिए सबसे आसान तरीका होता है सभी को साइन और कॉस के पदों में बदल दो। जो दिया गया है साइन और कॉस के पदों में बदल दो, उससे क्या होगा, बहुत आसान तरीके से जल्दी से उत्तर आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को tan और कॉट के रूप में भी हल किया जा सकता है, लेकिन संभवतः हम शुरू करेंगे वही साइन और कॉस के पदों में। और ये साइन और कॉस के पदों में जो मैं बता रहा हूँ ये रामबाण है भैया, हर जगह आपको यूज़ हो जाएगा। कुछ एक सवालें होंगी जो tan और कॉट की होंगी, कुछ एक जगहों पे नहीं काम करेगा, अगर हर एक जगह पे ये आपको काम करेगा। तो भाई इस क्वेश्चन में हम शुरू कर देते हैं चेंज करना। तो tan बराबर लिख देते हैं साइन a अपॉन कॉस a, और यहाँ पे अपॉन 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a। बहुत ही आराम से करते जाएंगे। यहाँ पे कॉस a अपॉन साइन ए रहेगा अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। बहुत ही आसान तरीका रहा यहाँ पे चेंज करने का। और बस यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसका इधर गुणा करके प्लस कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जानी है। और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस रहेगा। देखो अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, साइन ए ऊपर लिख दिया और यहाँ पे इसका गुणा होगा इतना हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए मिल जाएगा। और ये जो साइन होगा नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा, यानी इसके साथ गुणा करके स्क्वायर बन जाएगा। और ये कॉस जो होगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए हमको ऐसे मिल जाएगा। और प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी कॉस इधर गुणा करके ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे बना देगा वो कॉस स्क्वायर ए। और नीचे यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए भाई कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका वाला जो साइन है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन ए आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में क्या है कि यहाँ पे देखेंगे साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन है, तो इसको हम थोड़ा सा उलट देंगे, साइन माइनस कॉस कर देंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद वो ये माइनस इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसको उलटने के लिए हमने माइनस कॉमन लिए और वो माइनस इसके साथ गुणा हो गया, ताकि ये गिनतियाँ कम से कम बराबर हो जाए जब हम एलसीएम ले रहे हों। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके साथ में कॉस ए रहेगा, साथ में यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और साथ में आ जाएगा
साइन ए। तो ये हो चुका है। अब आगे स्थिति क्या बनेगी, हमको एलसीएम ले लेना है। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। साइन ए माइनस कॉस ए ऐसे ही रहेगा और साइन और कॉस का गुणा हो जाएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए मिल जाएगा। अब देखो भाई, ये पूरे से यहाँ पे जब भाग होता है तो कॉस कॉस कट जाएगा, यही साइन को अपन ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए तो था ही, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, घाते 3 बन जाएगी। साथ में माइनस, यहाँ पे देखिए साइन है और ये माइनस वाली गिनती है, बस यहाँ पे कॉस नहीं है तो कॉस से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर कॉस क्यूब ए। तो इतना कुछ मिल गया। अब यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लग जाए, मतलब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम विस्तार कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत आराम से। क्या मिलेगा हमको, साइन ए माइनस कॉस ए मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए और कॉस ए मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये पहले से था, और यहाँ पे साइन ए का गुणा था और कॉस ए भी गुणे में था, तो कोष्टक बनाने की ज़रूरत नहीं, ये गिनती वाली कट जाएगी। और यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 प्लस साइन ए कॉस ए मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे साइन ए कॉस ए है। अच्छा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए बांटना सीखेंगे भाई, वही बांट रहे हैं जो हमने अभी तक सीखा है। तो साइन 1 अपॉन साइन ए कॉस ए जो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए बराबर जो बन जाएगा। अच्छा, एक बार लिख लेते हैं। देखो भाई, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, कॉस ए ऐसे दिखाई देगा और प्लस ऐसे लगाएंगे, इतना बटे इतना करेंगे तो उसको 1 लिखो भाई, बार बार वही नहीं लिखना चाहते हैं। तो ये जो है ये भी 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस के रूप में पढ़ा जाएगा। तो 1 अपॉन साइन बराबर कॉस के इंटू ये 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक ए प्लस 1। ये जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा।